नोट डाउन दिस इंफॉर्मेशन केयरफुली। ये टेबल को, प्रोबेबिलिटी टेबल को छोड़ देना, आपने राइट लेफ्ट साइड की इंफॉर्मेशन को नोट करना है। पॉपुलर बैंक finds that its FD accounts are normally distributed with the average balance, mean balance means average balance of rupees 30,000 and variance of 6,40,000. सो पॉपुलर बैंक ने एक स्टडी की और पॉपुलर बैंक को लगा कि इसके पास जो FD अकाउंट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनमें जो एवरेज बैलेंस है वो 30,000 का है और वेरिएंस जो है वो 6,40,000 का है। वेरिएंस एक आपका स्टैटिस्टिकल टूल है, मीन भी आपका स्टैटिस्टिकल टूल है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक स्टैटिस्टिकल टूल है। तो बैंक ने 256 अकाउंट्स का एक सैंपल लिया ये टेस्ट करने के लिए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सैंपल मीन है यानी 256 अकाउंट का जो मीन है वो 29,900 से लेकर 30,150 के बैलेंस के बीच में रहेगा। तो बैंक ये टेस्ट करना चाहता है 256 अकाउंट्स का सैंपल लेकर के। सो जैसे आप इसको लिख लें, मुझे कंफर्म कर देना, देन आई विल बी एबल टू कंटिन्यू। फिर इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं तो मुझे केवल कंफर्म कर देना। आप जैसे ही नोट कर लें, नोट भी कर लेना है, अंडरस्टैंड भी कर लेना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं किसी भी केस स्टडी को अगर हमने सही तरीके से करना है तो उसको रीड करके अंडरस्टैंड करना उसके कंटेंट को, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आप लिख लें तो मुझे कंफर्म कर देना। सो मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन की। आई होप कि अब तक लिख लेना चाहिए था, इतना लंबा नहीं है ये वाला, बट स्टिल आई विल प्रोवाइड यू एडिक्वेट टाइम। टाइम हमारे पास कोई कंस्टेंट नहीं है। जो जो स्टूडेंट नोट करते चलेंगे मुझे कंफर्म करते चलेंगे कि उन्होंने नोट कर लिया है। कुछ गलत नोट नहीं करना, जब आप इसको रिवीजन करेंगे अगर आपसे कोई गलती रहेगी तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, इसीलिए केयरफुली करेक्टली इसको नोट करिए। चलिए, अब कई स्टूडेंट्स का आ गया कंफर्मेशन, तो आई एम श्योर कि बाकी स्टूडेंट्स ने भी ठीक से नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है कि जो सैंपल मीन है 256 अकाउंट्स की जो मीन है, सैंपल की मीन, वो इस रेंज के विद इन रहेगी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और हम कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। मीन की स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट वी शैल कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। मीन की स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फार्मूले को यूज करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला है, पहले इस फार्मूले को नोट कर लीजिए फिर आगे बात करते हैं। ओनली दिस पार्ट, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो दो चीजें होती हैं, एक होती है पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल। जब हम एंटायर इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं तो वो पॉपुलेशन बन जाता है। तो जब हम आउट ऑफ एंटायर फ्यू आइटम्स को लेते हैं तो वो सैंपल बन जाता है। तो यहाँ पे एफडी हमें पता नहीं बताया गया कि एफडी कितनी है। सारी की सारी एफडी जो उस ब्रांच के अंदर है या उस बैंक के अंदर है, सारी की सारी ले लें। तो यहाँ पे एफडी जो वर्ड है ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ऑल एफडीआर्स, और उनमें से 256 अब हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारा सैंपल है। और जब इस प्रकार से लिखा जाए स्टैंडर्ड एरर को, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है, देयर कुड बी कैपिटल एन, देयर कुड बी स्मॉल एन। जब कैपिटल एन दिया जाए तो इसका मतलब दैट इज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, तो वो पॉपुलेशन का नंबर होगा। और जब स्मॉल एन है तो इसका मतलब सैंपल का नंबर है, तो दिस रिलेट्स टू सैंपल। तो यहाँ पे जो एन है स्मॉल है तो इट रिलेट्स टू सैंपल। सो सैंपल हमारे पास कितना है, 256 है। तो पहले हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए
हमारे पास जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है तो हम उसको यूज कर लेते हैं। तो वेरिएंस से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इफ वी आर गिवन वेरिएंस, जैसा इस केस में हमें वेरिएंस गिवन है, सो वेरिएंस इज गिवन 640। तो वेरिएंस को अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन। तो 6,40,000 हमारे पास वेरिएंस है, तो इसको हमने स्क्वायर रूट निकाला, 800 इज द स्क्वायर रूट, इसीलिए जो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 800। तो यहां तक मुझे बता दीजिए इफ एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर देंगे अगर हर चीज आपको यहां तक अच्छे से क्लियर है, सारी टर्म्स क्लियर हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो मुझे कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग ए स्माइलिंग आइकन एंड डू इट क्विकली। इफ ओनली इफ एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर, अदरवाइज आप चाहें तो अपना क्वेश्चन भी पूछ लेंगे। लगातार ये केस स्टडीज आती हैं। यस, ऑल ऑफ यू सभी कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन। ऑल ऑफ यू सभी, अभी कुछ स्टूडेंट्स ने किया है तो सभी कर देंगे। आप चाहें तो NQ भी टाइप कर सकते हैं, नो क्वेश्चन। यस, सभी कर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं। Either you post smiling icon or you type no question। चलिए, हमने इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कैलकुलेट करने के लिए यूज किया एंड वी गॉट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो ये हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाल लिया 800 और 256 का स्क्वायर रूट हमारे पास बनेगा 16। तो ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन, जिसको हम आगे यूज करने वाले हैं। तो 800 इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन एंड n है हमारे पास 256। सो n का स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 16 एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन विल बी 50। तो जहां तक मुझे लगता है देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन को यूज करेंगे। अब वो इक्वेशन नोट कर लेंगे। सो वी विल यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, z इज इक्वल टू सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन। तो पहले हम z की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, और इसको जब हम शॉर्ट में लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं। इन शॉर्ट वी राइट लाइक दिस। तो यहां पे ये सैंपल मीन है, दिस इज अ सैंपल मीन एंड ये दिस वन इज अ पॉपुलेशन मीन। मैं लिख देता हूं ये क्या क्या है। सो दिस इज अ सैंपल मीन और ये जो साइन है म्यू का, ये है पॉपुलेशन मीन। और ये आगे हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ का फार्मूला लिखा है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फार्मूला लिखा है जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट भी कर चुके हैं। तो सैंपल मीन यहां पे हमने दो अज्यूम की हैं रेंज के अंदर, 29,900, 30,150। तो यहां पे हमारे पास सैंपल मीन का एक रेंज हमने अज्यूम किया है। तो आई होप कि ये फार्मूला आपने अच्छे से समझ लिया होगा। सो एक्स के ऊपर बार है तो दिस रिप्रेजेंट्स सैंपल मीन, और ये म्यू कहलवाता है तो म्यू कहते हैं हम पॉपुलेशन मीन को डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। तो अब इसमें हम वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर द लोअर रेंज। पहले हम लोअर रेंज के लिए कैलकुलेट करेंगे 29,900 के लिए। सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द सैंपल मीन फॉर 29,900। इसके लिए पहले कैलकुलेट करेंगे। चलिए वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। सो 29,900 माइनस 30,000 हमारे पास यहां वैल्यू गिवन है मीन का, पॉपुलेशन का, डिवाइडेड बाय 50। और ये 50 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, माइनस 100 डिवाइडेड बाय 50।
सो माइनस या पॉजिटिव साइन हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि टेबल वैल्यू में हमें माइनस या पॉजिटिव के लिए अलग नहीं मिलता, तो टेबल में हमें एक ही वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, और साइन को हमने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे साइन हमने देखा था माइनस आता है डिवाइडेड बाई पॉजिटिव 50, तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, लेकिन साइन हम इग्नोर कर देंगे जैसा मैंने कहा, तो इट इज इक्वल टू 2। तो ये कैलकुलेशन होगी हमारी 29,900 की। अब आप 3150 की कैलकुलेशन करके मुझे बता दीजिए व्हाट विल बी योर आंसर। सो 30,150 की कैलकुलेशन आप कर देंगे, इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप उसको कर पाते हैं, तो कर दीजिए क्विकली। So yes, we got answers. It is a 3. Correct, it should be 3. ये 3 आ जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। So 30,150 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाई 50, तो यहाँ पे पॉजिटिव 150 आ गया है, लेकिन साइन तो हमने इग्नोर कर देना है, डिवाइडेड बाई 50, सो वी गॉट द आंसर 3। तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी टेबल से हम वैल्यूज लेंगे 2 के लिए और 3 के लिए। तो यहाँ हम अब प्रोबेबिलिटी टेबल को यूज करेंगे। तो z वैल्यू 2 का क्या रहेगा, तो 2 का z वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये z दिया हुआ है, ये 0.0, ये 0.01, ये 0.02, ये 0.03, लेकिन हमने केवल 2 का निकालना है। तो 2 देख लें कहाँ पे आता है इधर, तो ये 2 आ गया, जहाँ पे ये रेड साइन मैंने लगाया हुआ है। तो 2.00 है, तो 2.00 का हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये 2.01 होता तो ये वैल्यू कैलकुलेट करते, 2.02 होता तो ये करते, 2.09 होते तो ऐसा ही और टेबल हम आगे एक्सटेंड कर लेते। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.4772। अब ये टेबल पेपर में या तो आपको टेबल दिया जाएगा या आपको ये वैल्यू दी जाएगी। सो एग्जामिनर ये डिटेल आपसे इतनी डिटेल में एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि ये वैल्यू कितनी बनती है, तो ये वैल्यू वहां पे दी जाएगी, लेकिन आपको पता होने चाहिए कि ये वैल्यू हमने कौन सी लेनी है। तो यहाँ पे ये 2 बनता है और इधर पॉइंट्स बनते हैं, तो 2.00 है, सो वी विल टेक दिस वैल्यू। तो ये हमने वैल्यू ले ली टेबल से। अब मुझे 3 की वैल्यू क्या बनती है टेबल से वो बता दीजिए, इस टेबल को देख के बता दीजिए 3 की वैल्यू क्या बनती है। यस, बता दीजिए 3 की वैल्यू, टेबल को देखने के बाद बता दीजिए। सो 3 की वैल्यू बनती है 0.4987, 0.4987। तो अब हमने इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है। तो यहां तक वैल्यू कैलकुलेशन में किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए मैंने वैल्यू यहां पे लिख दिया, तो वैल्यू आप ले सकते हैं 0.4987। यस, वैल्यू हाइड हो रही है, तो आप ये वैल्यू ले सकते हैं। तो इतनी ही वैल्यू है, तो जो हाइड पोर्शन है उसके नीचे ये वैल्यू है 0.4987 3 के लिए। सो इफ टेबल इज नॉट प्रोवाइडेड, तो क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, इधर इट विल प्रोवाइड द टेबल और इट विल प्रोवाइड यू द वैल्यू। मैंने पहले भी कहा था और अब भी उसको रिपीट कर रहा हूं। चलिए अब हम प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड अप कर लेना होगा। सो प्रोबेबिलिटी सम टोटल ऑफ दीज 2 वैल्यूज, इन 2 वैल्यूज को टोटल अप कर लीजिए, तो वो आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। तो कैलकुलेट दीज 2 z वैल्यूज, तो ये 2 z वैल्यूज हैं, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा कर्व होता है वो कुछ इस तरह का कर्व होता है, यहाँ बीच में मीन आ जाती है। तो इसमें हम इस वैल्यू को सारी को भी ले रहे हैं, उस वैल्यू को भी सारी को ले रहे हैं, और हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितने परसेंटेज की पॉसिबिलिटी है कि जो मीन है, सैंपल मीन, वो इस रेंज के विद इन होगी। क्योंकि ये हमने रेंज की लोअर वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो इसलिए इन दोनों को टोटल लगा लेंगे और उसके बेसिस के ऊपर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन कर लेंगे। सो ये होगी हमारे पास 0.9759 की। तो अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं
तो डेसिमल में ये बन जाएगी 97.59%। और इसी को हम राउंड करके ये भी कह सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। सो इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये जो 256 अकाउंट से चूज किए गए, सिलेक्ट किए गए, इनकी जो मीन आ रही होगी तो वो मीन इस रेंज के बीच में होगी। सो दैट वाज व्हाट वी वर टू कैलकुलेट। तो यही हमारा क्वेश्चन था जो हमने कैलकुलेट करना था। नॉट वेरी डिफिकल्ट, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो थिंग्स विल बी ओके। तो जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ